आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। तीर्थ यात्रियों की बस खाई में गिरी, 26 की मौत। चारधाम यात्रियों से भरी बस रविवार शाम 6:45 बजे 200 फीट गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में 26 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए। 23 तीर्थयात्रियों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था, जबकि 3 की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतकों की शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। बस में चालक व परिचालक और मध्य प्रदेश के जिला पन्ना के गांव जखला निवासी 28 तीर्थयात्री सवार थे। हादसा यमुनोत्री हाईवे पर डामटा से करीब 5 किलोमीटर दूर रिखाऊं खड़ क्षेत्र में हुआ। बस हरिद्वार से यमुनोत्री धाम के लिए चली थी। दुर्घटना की सूचना पर बड़कोट और पुरोला पुलिस के साथ ही एसडीआरएफ एनडीआरएफ टीम पहुंची और रेस्क्यू अभियान शुरू किया। पुरोला थानाध्यक्ष अशोक कुमार ने बताया कि 7 घायलों को निकाला गया, उनमें 3 महिलाएं थीं। उन्हें उपचार के लिए सीएससी डामटा में भर्ती कराया गया, जिनमें से 3 ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। 4 घायलों का इलाज चल रहा है। मृतकों के परिजनों को मुआवजा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए राहत राशि देने की घोषणा की, जबकि घायलों को 50-50 हजार रुपए देने की बात कही है। धामी और शिवराज आज जाएंगे उत्तरकाशी। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान आज सुबह देहरादून से घटनास्थल के लिए रवाना होंगे। चौहान दून पहुंच रहे हैं। दोनों सीएम घटनास्थल पर पहुंचकर मौका मुआयना करेंगे, वहीं घायलों से भी मिल सकते हैं। उत्तराखंड बोर्ड आज आएगा इंटरमीडिएट हाई स्कूल का रिजल्ट। उत्तराखंड बोर्ड का हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का रिजल्ट सोमवार को जारी होगा। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत शिक्षा बोर्ड कार्यालय रामनगर ने शाम 4 बजे परिणाम घोषित करेंगे। उत्तराखंड बोर्ड के विद्यालय शिक्षा परिषद की सचिव डॉक्टर नीता तिवारी ने रविवार को बताया कि हाई स्कूल की परीक्षा में 1,29,778 और इंटरमीडिएट की परीक्षा में 1,13,164 परीक्षार्थी सम्मिलित हुए। मूल्यांकन 25 अप्रैल से 9 मई तक चला। अब सोमवार को रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि 2021 में कोरोना के चलते अभ्यर्थियों को पिछली कक्षाओं के अंकों के आधार पर पास किया गया था। भगवानपुर और लक्सर में लाखों रुपए की नकली दवाएं पकड़ी। तो स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ ने भगवानपुर, लक्सर और सहारनपुर के गागलहेड़ी में छापे मारकर नकली दवा बनाने की फैक्ट्री पकड़ी। एसडीएफ ने मौके से 15 लाख रुपए कीमत की तैयार दवाएं और करीब 1 करोड़ रुपए का दवा बनाने का केमिकल भी बरामद किया है। देहरादून में बीते 10 वर्ष में सबसे गर्म दिन रहा रविवार। तो मई में राहत के बाद जून में शुरुआत से ही गर्मी जुल्म ढा रही है। रविवार को दून में अधिकतम तापमान सामान्य से 6 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। 2 जून को जहां तापमान 41.1 डिग्री सेल्सियस का रिकॉर्ड आंकड़ा दर्ज किया गया था, वहीं 3 दिन बाद रविवार के दिन गर्मी ने हाल बेहाल कर दिया। तापमान ने पुराना रिकॉर्ड तोड़ते हुए 41.6 डिग्री सेल्सियस के आंकड़े को छुआ। मौसम विभाग के मुताबिक 8 जून तक दून में तापमान में लगातार 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। दून में सोमवार को भी आसमान साफ रहेगा। देहरादून से मसूरी तक रेंगते रहे वाहन। तो देहरादून में राजपुर मसूरी रोड पर दिन भर फंसते रहे वाहन। मसूरी में दून रोड व केम्प्टी मार्ग पर जाम से बेहाल रहे लोग। खाई में लाशों का अंबार देखकर सिहर उठे लोग। तो हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर कई लोग पहुंचे। अंधेरा होने के कारण रेस्क्यू में आई दिक्कत। हल्द्वानी के चौहान ट्रेवल्स की थी बस। तो उत्तरकाशी में ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे पर रविवार को हादसे का शिकार हुए प्राइवेट बस संभागीय परिवहन कार्यालय हल्द्वानी में पंजीकृत है। ये बस नवाबी रोड निवासी ट्रांसपोर्ट कारोबारी चौहान ट्रेवल्स की है। सुबह हरिद्वार से यमुनोत्री के लिए रवाना हुई थी बस। तो हादसे का शिकार हुए बस रविवार सुबह 10 बजे हरिद्वार से केएमयू की बस से यमुनोत्री के लिए रवाना हुए। बस में सवार यात्रियों में 14 महिलाएं भी शामिल थी। आशंका दुर्घटना का कारण झपकी या ओवर स्पीड। तो डामटा के निकट हुए हादसे के कारण अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि नींद की झपकी या ओवर स्पीड के कारण यह हादसा हुआ हो। परिवहन आयुक्त ने कहा कि रेस्क्यू का काम खत्म होने के बाद हादसे के कारणों की जांच की जाएगी।
चारधाम पहुंचने के बाद तत्काल दर्शन करने से बचें। तो देश भर में यात्रा पर आ रहे कोरोना संक्रमित रहे तीर्थयात्रियों को चारधाम स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें ज़्यादा हो रही हैं। स्वास्थ्य विभाग की एक्सपर्ट कमेटी ने इसे देखते हुए श्रद्धालुओं से तत्काल दर्शन न करने और 48 घंटे तक स्थानीय परिस्थितियों में रहने की सलाह दी है। कोटद्वार में स्पा सेंटर में देह व्यापार 3 गिरफ्तार। तो देह व्यापार कराने की शिकायत पर शनिवार देर शाम को कोटद्वार के देवी रोड स्थित एक स्पा सेंटर पर कोतवाली पुलिस, ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट और सीआईयू की संयुक्त टीम ने छापा मारा, जिसमें अनैतिक कार्य में संलिप्त 3 युवकों को मौके से गिरफ्तार किया गया। छापे के बाद स्पा सेंटर संचालिका मौके से फरार हो गई। भाजपा में हर धर्म के लिए सम्मान। तो भाजपा ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में पार्टी प्रवक्ता नुपुर शर्मा को 6 साल के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया है। पौधारोपण के लिए हर व्यक्ति आगे आए। तो विश्व पर्यावरण दिवस पर केंद्रीय संस्थानों, सरकारी विभागों, शिक्षण संस्थानों में रोपे गए पौधे। सिविल सेवा संतुलित रहा सामान्य अध्ययन का पेपर। तो संघ लोक सेवा आयोग की ओर से रविवार को सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2022 का आयोजन किया गया। केंद्र सरकार की विभिन्न सेवाओं में रिक्त 1000 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की गई। परीक्षा विशेषज्ञों ने सामान्य अध्ययन के पेपर को संतुलित पर ट्रिकी बताया है। इसके अनुसार परीक्षा में स्टैटिक, जीके और करंट अफेयर से कई प्रश्न पूछे गए। इस बार भारतीय अर्थव्यवस्था के भी प्रश्न अच्छे थे। परीक्षा में अवधारणाओं के अनुप्रयोगों पर आधारित भी कई प्रश्न थे। प्रचंड गर्मी। दून हरिद्वार में 42 डिग्री के करीब पहुंचा पारा। पर्यटकों की आमद बढ़ने से पर्यटक स्थल हुए गुलजार। प्रेमनगर में खुदी सड़कें बनी मुसीबत। ट्रक दुर्घटनाग्रस्त। प्रेमनगर क्षेत्र में खस्ता हाल सड़कें हादसे को न्योता दे रही हैं। नहीं मिली निःशुल्क किताबें, वेतन रोकने के आदेश जारी। तो महानिदेशक विद्यालय शिक्षा ने खुद का वेतन भी रोका। 10 जून से बुलंद होगी पुरानी पेंशन बहाली की आवाज़। 9 सूत्री मांगों के लिए आंदोलन आज से होगा। तो उत्तराखंड राज्य कर मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन ने 9 सूत्री मांगों को लेकर के 6 जून से आंदोलन करने का ऐलान किया है। लोक निर्माण विभाग में तकनीकी संवर्ग के पदों के पुनर्गठन की मांग। तो डिप्लोमा इंजीनियर संघ की बैठक में मांगों पर चर्चा की गई। आयुष्मान इलाज में अनियमितता पर निजी अस्पताल को नोटिस भेजा गया। 22,000 में से 13,000 रहे सिविल सेवा परीक्षा से गायब। तो संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा प्री परीक्षा में आधे से ज़्यादा उम्मीदवार गैर हाजिर रहे। उधर पेपर में कई दिलचस्प बदलाव देखने को मिले। हालांकि विशेषज्ञ मान रहे हैं कि 200 में से 95 से 110 अंकों के बीच वाले उम्मीदवारों को सिविल सेवा मुख्य परीक्षा का टिकट मिल सकता है। वीपीडीओ परीक्षा में 25 संदिग्धों पर नज़र। उत्तराखंड अधिसूचना चयन आयोग ने वीपीडीओ परीक्षा में 25 संदिग्धों की पहचान की है। हालांकि आयोग इस मामले में आगे कार्रवाई के लिए पुलिस साइबर सेल की जांच का इंतजार कर रहा है। इधर साइबर सेल ने इस प्रकरण की जांच शुरू कर दी है। पिछले माह जारी बीपीडीओ स्नातक स्तरीय परीक्षा रिजल्ट के बाद युवाओं ने परीक्षा प्रणाली पर सवाल उठाते हुए पेपर लीक होने का दावा किया था। प्राप्त शिकायतों को आयोग इस बीच साइबर सेल को जांच के लिए दे चुका है। इसके साथ ही आयोग इस प्रकरण में खुद भी सतर्क होकर जांच कर रहा है। सूत्रों के अनुसार वेरिफिकेशन प्रक्रिया के दौरान आयोग अधिकारियों ने प्रत्येक अभ्यर्थी से बात कर ऐसे करीब 25 अभ्यर्थियों की पड़ताल की है जिनका एकेडमिक बैकग्राउंड सरसरी तौर पर प्राप्त अंकों के समान नहीं है। हालांकि इसके अलावा इनके खिलाफ आयोग के पास फिलहाल कोई प्रमाण नहीं है। इस बारे में संपर्क करने पर एसएसपी एसटीएफ अजय सिंह ने बताया कि उत्तराखंड अधिसूचना आयोग ने एक व्हाट्सएप चैट शिकायत के साथ भेजा है जिसका नंबर ट्रेल देखा जा रहा है। यह कहां से आया है और किस किस के पास पहुंचा है। 25 अभ्यर्थियों की पड़ताल किया आयोग ने। पुलिस साइबर सेल कर रही है जांच। अभ्यर्थियों ने किया था पेपर लीक का दावा। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो यूपीएससी में भर्ती तो 55 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसमें माइंस इंस्पेक्टर के पदों पर भर्ती निकली हुई है जिसके लिए अभ्यर्थी
यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर के 4 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। ECIL में रिक्त पद तो 40 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 25 जून तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं CGPSC में करें आवेदन तो 132 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी 27 जून तक आवेदन कर सकते हैं। राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण में भर्ती निकली हुई, जिसके लिए 30 जून तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन में भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 4 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। टाटा स्मारक केंद्र में भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 10 जून तक आवेदन कर सकते हैं। कोटद्वार में स्पा सेंटर में देह व्यापार के आरोप में 3 युवक को गिरफ्तार किया गया। श्रीनगर में 268 ने दी यूपीएससी की परीक्षा। अशासकीय स्कूलों के साथ भेदभाव का आरोप। उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षक संघ की प्रदेश कार्यकारिणी की इंटर कॉलेज मोटारढाक में आयोजित बैठक में संघ की लंबी समस्याओं के निस्तारण की मांग की गई। सरकार की बीमा योजना पर भी महंगाई की मार। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा में 106 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। वही खबर आई है, शादी का झांसा देकर दुष्कर्म में मुकदमा। तो तलाकशुदा महिला ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म के आरोप में अपने गांव के युवक के खिलाफ केस दर्ज कराया है। उत्तराखंड में 4 लाख लोगों की मलेरिया जांच। उत्तराखंड में अगले 5 महीने के दौरान 4 लाख लोगों की मलेरिया जांच होगी। किचन से खबर आई है, स्मैक के साथ 2 तस्कर को पकड़ा गया। नैनीताल पर्यटकों से पूरी तरह पैक रहा। दिव्यांगों के पहचान पत्र बनाने में दून व अल्मोड़ा सबसे लापरवाह रहे। वही खबर है, ऋषिकेश से दिल्ली निवासी 5 वर्षीय बच्ची गंगा में डूबी। तो मुनिकीरेती के शीशम झाड़ी क्षेत्र में एक आश्रम के घाट के पास 5 साल की मासूम बच्ची गंगा के तेज बहाव में बह गई। सूचना पर SDRF की टीम मौके पर पहुंची और बच्ची की तलाश को गंगा में सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल सका। हल्द्वानी में हादसा, युवक की मौत। मंडी चौक क्षेत्र में रविवार देर रात बाइक सवार 2 युवक सड़क किनारे खड़े कैंटर से जा टकराए। पुलिस ने घायलों को STH भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने चालक इंदिरा नगर निवासी कफील अहमद पुत्र रईस अहमद को मृत घोषित कर दिया। हल्द्वानी से खबर आई है, भीषण गर्मी की मार, बिजली पानी को हाहाकार। तो हल्द्वानी के कई इलाकों में लोगों ने झेला बिजली का संकट। वही खबर है, हल्द्वानी से महिला को शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म, केस दर्ज किया। नाम बदलकर महिला के संपर्क में आया था आरोपी। महिला ने दुष्कर्म धमकी देने का केस दर्ज कराया है। वही खबर है, कालाडूंगी से कालाडूंगी में दरोगा पर भड़की महिला सिपाही। तो सोशल मीडिया में वायरल पुलिस महकमे का वीडियो रविवार को दिन भर चर्चाओं में रहा। जानकारी के अनुसार कालाडूंगी थाना क्षेत्र में तैनात महिला सिपाही कुछ दिनों से मेडिकल लीव पर चल रही थी, जिसके बाद CL लेकर छुट्टी पर रही। जब वापस आई तो उसकी ड्यूटी क्षेत्र के ही एक तिराहे पर लगा दी गई। वह ड्यूटी पर चली गई, लेकिन जैसे ही मौके पर उसे ड्यूटी लगाने वाले दरोगा मिले, उन पर भड़क गई। वही खबर है, हल्द्वानी से पीट कर हत्या के मामले में पिता पुत्र को गिरफ्तार किया गया। पर्यटन सीजन में कुमाऊं की ट्रेनें पैक, रोडवेज बसों में भी मारामारी है। वही खबर है, हल्द्वानी से हल्द्वानी स्टेशन पर उमड़ी भीड़। दिल्ली नैनीताल में 34 बसें भेजी गई। नैनीताल में सख्ती के बाद भी जाम से जूझे सैलानी। तो भवाली गर्म पानी व अल्मोड़ा जाने वाले मार्ग पर भी पूरे दिन ट्रैफिक रेंगता रहा, लोग परेशान रहे। भवाली से खबर है, त्रिछा खेत के जंगल में लगी आग। हल्द्वानी ने लिया पर्यावरण की रक्षा का संकल्प। बीते 24 घंटे में 12 नए कोरोना संक्रमित मिले। तो प्रदेश में बीते 24 घंटे के भीतर 12 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं, जबकि 2 मरीज ठीक हुए हैं। सामने से आ रहे वाहन को पास देते समय बस से नियंत्रण खो बैठा चालक। तो तेज रफ्तार रही मध्य प्रदेश के 4 धाम यात्रियों की बस की दुर्घटनाग्रस्त होने की वजह। उत्तरकाशी में होटल मालिकों ने किया गंगोत्री हाईवे जाम। तो यात्रा में तीर्थयात्रियों की संख्या सीमित किए जाने पर फूटा गुस्सा। वही खबर है, देहरादून से आपदा संघ हादसों में जान गंवा रहे हैं लोग। 2 घंटे बाधित रही केदारनाथ की हेली सेवा। आयोग में बिजली दरों की बढ़ोतरी पर जन सुनवाई आज। तो बाजार से महंगी बिजली खरीदने वाले ऊर्जा निगम के विद्युत दरों में बढ़ोतरी प्रस्ताव पर सोमवार को उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग में जन सुनवाई होगी। 15 लोगों को मिला गौरा देवी सम्मान। तो 25वें गौरा देवी पर्यावरण प्रकृति पर्यटन विकास मेले का रंगारंग कार्यक्रमों के साथ शुभारंभ हुआ।
विदेशों से भी जुड़े नकली दवा बनाने वालों के तार। तो देहरादून में पहुंची टीम की भगवानपुर में कार्रवाई से मचा हड़कंप। वही खबर है, देहरादून से जमीन बेचने के नाम पर 15.50 लाख रुपए हड़पे गए। तो जमीन बेचने के नाम पर एक व्यक्ति से जालसाजों ने 15.50 लाख रुपए हड़प लिए। शहर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। गोल्ड कप कर स्पोर्टिंग क्लब दिल्ली का कब्जा। तो 38वें ऑल इंडिया गोल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट में के फाइनल मुकाबले में रेलवे को 5 विकेट से हराया। परमिट कहीं और का संचालन कहीं और। तो बस राजधानी की सड़कों पर तमाम सिटी बसों, ऑटो और विक्रम परमिट की शर्तों के विपरीत संचालन कर रहे हैं। वही खबर है, देहरादून से वेडिंग पॉइंट संचालक से मारपीट, चेन लूटी गई। विश्व पर्यावरण दिवस पर डीबीएस महाविद्यालय की एनएसएस इकाई और मेड संस्था की मैराथन दौड़ में युवक और युवतियों ने हिस्सा लेकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। चारधाम यात्रियों का मौके पर ही होगा अब पंजीकरण। तो चारधाम यात्रा के लिए ऋषिकेश और हरिद्वार में बिना रजिस्ट्रेशन के ही यात्रा के लिए आ चुके लोगों का मौके पर ही पंजीकरण किया जाएगा। वीकेंड पर सैलानियों से गुलजार रही टिहरी झील। वही खबर है, जोशीमठ से 15 लोगों को मिला गौरा देवी सम्मान। नई टिहरी से खबर आई है, वर्षों बाद सड़क से जुड़ेंगे 3 गांव। तो गेवली, पोखार और जमोलना सड़क का निर्माण कार्य शुरू हुआ है। वही खबर है, श्रीनगर से सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में 34% अभ्यर्थी हुए शामिल। बात करते हैं हमारी खबरों की। तो हाईवे पर 3 किलोमीटर लंबे जाम ने निकाला यात्रियों का पसीना। तो रविवार को बड़ी संख्या में उमड़े भीड़। मिली भगत से हो रहा जीवन से खिलवाड़। तो देहरादून से खबर है, नकली दवाओं के से लोगों की जान से खिलवाड़ करने वालों की मिली भगत कुछ विभागों में ऊपर से नीचे तक बताई जा रही है। गंगा दशहरा स्नान पर होगी पुलिस की परीक्षा। तो बद इंतजामी के बीच संपन्न हुए सोमवती अमावस्या स्नान बाद भले ही पुलिस और जिला प्रशासन अपनी पीठ थपथपा रही हो, लेकिन हकीकत सबके सामने है। आईटीआई में दाखिले की प्रक्रिया हुई शुरू। तो जिले के सभी 8 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में एडमिशन के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। वही खबर है, पथरी से गाड़ोवाली में पकड़ी अवैध पटाखा फैक्ट्री। तो मौके से तैराक पटाखे और माल किया बरामद। तो आरोपियों के खिलाफ विस्फोटक पदार्थ अधिनियम में मुकदमा दर्ज किया गया है। वही खबर है, हरिद्वार से गंगा घाट पर शराब और हुक्का पीने के 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। बात करते हैं हल्द्वार नैनीताल खबरों की। तो नदियों की सेहत ठीक नहीं, सीधे पानी पीने योग्य नहीं। तो कुमाऊं में कई नदियों की सेहत पूरी तरह से ठीक नहीं है। पहाड़ से लेकर भाबर तक नदियों झीलों का पानी सीधे पीने योग्य नहीं है। भीषण गर्मी में पेयजल के लिए हाहाकार। तो सरकारी टैंकरों से पानी लेने के लिए लोगों को करनी पड़ रही है जद्दोजहद। नैनीताल में जाम से छूटा पसीना। वही खबर है, हल्द्वानी से 2 वन दरोगा निलंबित। तराई पश्चिमी वन प्रभाग के पतरामपुर के जंगल में खेर के 43 पेड़ कटने के मामले में वन कर्मियों पर कार्रवाई हुई। स्वरोजगार के लिए करें आवेदन। तो शासन की ओर से नगर निगम क्षेत्र में स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। उत्तराखंड ब्राह्मण महोत्सव 10 को। तो राष्ट्रीय विप्र एकता मंच की ओर से 10 जून को उत्तराखंड ब्राह्मण महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। फायरमैन भर्ती परीक्षा में 204 युवतियां हुई सफल। 3 दिन में खोली जाए सड़क। तो झूलाघाट से खबर आई है, पिछले कई माह से बंद झूलाघाट बलतड़ी सड़क न खुलने से क्षेत्रवासी परेशान हैं। वही खबर है, यह मुंशियारी से गिरगांव नशा मुक्त गांव घोषित। तो जिला पंचायत सदस्य जगत मर्तोलिया ने गांव को लिया गोद। वही खबर है, ये थल पिथौरागढ़ से भंवर में फंसकर डूबने से युवक की मौत हो गई। राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, 4 मजदूर चोटिल। तो टनकपुर से खबर आई है।
चंपावत में नहीं रहेगी डॉक्टरों की कमी। जोलीकांग को बनाया जाए यात्रा का पड़ाव, तो मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर उठाई यात्रियों को जोलीकांग में ठहरने की मांग। वही खबर है चंपावत से दौड़ की अफवाह पर जुट गए युवा, तो चंपावत के छतार में एकत्र हो गए युवा, लेकिन दौड़ का नहीं था आयोजन। मिस्र में कराटे खेलेंगे चंपावत के दीपक, साक्षी और जतन। अल्मोड़ा में रविवार का दिन जाम के नाम रहा, जंगल की आग से गड़खेत में घास के 4 लुटे जले। वही खबर है अल्मोड़ा से सड़कों पर दौड़ रहे ओवरलोड वाहन दे रहे हादसों को दावत। सिंगापुर में छाई ताड़ी खेत की यशोदा, जीते 3 स्वर्ण पदक। वही खबर है अल्मोड़ा से मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों की तैनाती को मिली मंजूरी, तो पूर्व में नियुक्त 9 डॉक्टर लेंगे चार्ज, ज्वाइनिंग लेटर किया जारी। पहाड़ से टकराया, बारात से लौट रहा वाहन, 1 की मौत। तो अल्मोड़ा से खबर है बारात से लौट रहा वाहन अनियंत्रित होकर के दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में वाहन सवार 1 युवक की मौत हो गई, जबकि अन्य घायल हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंच कर घायलों को नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। हल्द्वानी में लो वोल्टेज से हाँपे नलकूप, तो पानी का संकट बढ़ा, काम नहीं कर रहे स्टेबलाइजर। अगले 5 दिन रहेगी उमस भरी गर्मी, तो दिन भर चटक धूप, पारा 40 डिग्री के करीब है। राशन कार्ड 30 जून तक कर सकते हैं सरेंडर, तो अपात्रों के लिए राशन कार्ड सरेंडर करने की तिथि 30 जून तक बढ़ाई गई है। पेट्रोल एथेनॉल मिश्रण से 41,000 करोड़ बचे, तो भारत ने तय लक्ष्य से 5 माह पहले पेट्रोल में 10% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य हासिल कर लिया है। देश में 34 दिन बाद संक्रमण दर 1% पार, तो कोरोना के बढ़ते मामले ने एक बार फिर देश को चिंता में डाल दिया है। देश में 48 घंटे के भीतर 2,875 सक्रिय मरीज बढ़े हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा रविवार को जारी रिपोर्ट के मुताबिक 24 घंटे में देश भर में 4,270 नए मामले सामने आए। वहीं इस दौरान 15 लोगों की मौत हुई है।